पूज्यपाद स्वामी जी ने समाधि भक्ति में कहा है, एकापि समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गतिम निवारितुम पुण्यानि च पूरितुम दातुम उत्तश्रियम कृतिनः। हे वीतराग भगवान, एक आपकी ही भक्ति समर्थ है। किसमें है? एकापि समर्थेयम, जिन भक्ति अर्थात जिनेन्द्र भगवान की दुर्गति निवारितुम, दुर्गति का क्या करने वाली है? निवारण करने वाली है। नरगति को दुर्गति कहा है। त्रियंचों में एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक की पर्याय को दुर्गति कहा है। त्रियंचों में संगी पंचेंद्रिय त्रियंचों की गति को भी क्या कहा है? दुर्गति कहा है। फिर इसके बाद में देवों में भी जो इंद्रों को छोड़ करके से सामान्य पारिषद या अन्य अनेक आदि जाति के देव हैं, वो भवनवासी व्यंतर जोशी, इन सबको देव दुर्गति कहा है। क्या कहा है? देव दुर्गति कहा है। मनुष्यों में, मलेच्छों में और नीच गोत्रों में जन्म होना सो मनुष्य गति में भी दुर्गति कहा है। इसको भी क्या कहा है? दुर्गति कहा है। तो हे भगवान, आपकी भक्ति दुर्गति का तो निवारण करती है, अर्थात इतने स्थानों पर वह जन्म नहीं लेने देती है, और साथ साथ में पुण्य को क्या करती है? पूर्ण करने वाली है। पुण्य की वृद्धि कराती है यह स्तुति, और क्रम से यानी परंपरा से मोक्ष को भी देने वाली है। किनकी स्तुति? जिनेन्द्र भगवान की स्तुति। इसलिए स्तोत्र है विशापहार स्तोत्र। ये 7वीं शताब्दी में एक महाकवि धनंजय जी हुए हैं, बाद में इन्होंने मुनि दीक्षा ली है। ये 7वीं शताब्दी में धनंजय जो कवि, आज से 1400 वर्ष पहले, कब? 1400 वर्ष पहले इनकी एक कृति मिलती, नाम माला शब्दकोश, जिसमें एक शब्द के अनेक शब्दों के क्या हैं? पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। नाममाला कोश है। इनका द्विसंधान काव्य और सप्त संधान काव्य भी है। ऐसे धनंजय कवि हैं, इन्होंने भी एक स्तोत्र की रचना की है जब जे घर में थे। कहाँ थे? गृहस्थ में थे। सेठ पुत्र थे। कौन थे? सेठ जी थे। तो 3 प्रकार के विष होते हैं। एक होता है पंचेंद्रिय के जो विषय भोग हैं, उनको विष कहा जाता है। किसके? पंचेंद्रिय के विषयों के जो विषय हैं उनको विष कहा है। कसायों को भी विष कहा है। किसको? कसाई को विष कहा है। फिर इसके बाद में जो हिंसक त्रियंच हैं, उनके मुखिया दांत आदि में पाए जाने वाले जहर को भी क्या कहते हैं? विष कहते हैं। रसायन को भी क्या कहा है? विष कहा है। तो इनमें से विष का अपहार यानी विष को क्या करने वाले हैं? दूर करने वाले हैं। किसको? विष को क्या करने वाले हैं? दूर करने वाले हैं। इनके विषय में मिलता है 7वीं शताब्दी में सेठ धनंजय जी जिनेन्द्र भगवान की पूजन करते थे, और जब घर से आते थे, निकलते थे और सब कुछ त्याग कर देते। 2.25 घंटे के लिए संपूर्ण मोह का, विकल्पों का, सारी चीज़ों का क्या कर देते थे? त्याग करके वीतराग भगवान की स्तुति कर रहे थे, पूजन कर रहे थे। उनके पुत्र को इकलौता एक ही बेटा था। उस बेटे को सर्प ने क्या कर लिया था? काट दिया था उद्यान में। तब वह जहर के कारण फैलने से मृत जैसा 3 बार घर से समाचार आया, लेकिन सेठ जी ने उस समाचार पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। सेठान ने गुस्से में बालक को ले आई जिनालय में क्या कर दिया? उसको छोड़ दिया। अब इसके बाद में जब उनकी पूरी पूजन हो गई, पूजन करके निर्वित होकर असही कह करके जैसे जिनालय के बाहर आए और बेटे को क्या है देखा, तो जहर से पूरा जहर चढ़ चुका था, हरा नीला जैसा हो गया था। तत्काल मुड़े, भगवान से प्रार्थना की, और वह प्रार्थना करते हुए इस स्तोत्र की रचना कर ले, और रचना करते हुए 1 से 40 तक क्रम से पढ़े। फिर बगैर रुके
40 से लेकर के पुनः 1 तक 39, 38 आदि करके उल्टी क्रम से पढ़े। फिर एक के बाद में उन्होंने 2 नंबर से लेके फिर पढ़ा उल्टे ही क्रम में। ऐसा 3 बार उन्होंने किया और करते ही साथ में गंधोदक लिया, वह जल जैसे बालक के माथे पे लगाया तो बालक क्या था, उठ करके बैठ गया, मतलब सारा जहर क्या हो गया, उतर गया। इस प्रकार के अनुभवी लोग हैं, बहुत सारे लोग हमें मिले थे। आप लोगों के पास में ही है, प्रतापगढ़ में है, शांति लाल जी जैन, और वो बाबा जी जो है उन्होंने इसके अनुभवी बताया कि वो पाठ करते हैं विसा पहाड़ स्तोत्र का 1 से 40, फिर उल्टे क्रम में चलेंगे 40 से 1, फिर 39 से 2, फिर 38 से 3, ऐसे क्रम से 40 ही बार क्या करते हैं, क्रम से उल्टे क्रम से पाठ करते हैं। तो उस जल को जिसके ऊपर छींटा दे देते हैं, चांदी के बर्तन में या कांच के गिलास आदि में, जार में, सामने जल को रख लेते हैं, स्तोत्र का पाठ करते हैं, वह जल जो है जैसे ही डालते हैं सारे जहर क्या हो जाते हैं, उतर जाते हैं। ये श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा के वशीभूत होकर के धनंजय जी ने इसमें, ये तो रासायनिक जहर है, लेकिन उन्हीं का इससे पंचेंदी के विषयजन्य जहर और कसायजन्य जहर, ये 2 जहर ऐसे जहर हैं कि इनसे हमारे कई भाव बिगड़ते हैं। सर्पादि के डसने से, रासायनिक जहर से एक भाव बिगड़ता है, लेकिन पंचेंदी के विषयों से और कसायों से कितने बिगड़ते हैं, अनेक भाव क्या है, बिगड़ते हैं। इसलिए ऐसे जहर को दूर करना है, कौन सा, पंचेंद्रिय के विषयों का और साथ साथ में कसायों को, जहर को दूर करने वाला ये विसा पहाड़ स्तोत्र है। इसके जो रचयिता हैं वो है मुख्य रूप से धनंजय जी सेठ, धनंजय कवि, बाद में आचार्य मुनि बन करके जिन्होंने स्वर्ग की क्या की है, प्राप्ति की हुई है। इस का जो शब्द अर्थ है वो तो हमने किया था, और इसका जो पद्यानुवाद हिंदी में दोहा बनाया है वह पूज्य मुनिवर सिंह अजित सागर जी महाराज ने उसके दोहे बना दिए थे। अब उसी पर अपन ध्यान करते हैं। बहुत अच्छी है, बहुत प्राचीन स्तुति है। एक ही भाव, विसा पहाड़, कल्याण मंदिर, ये भक्तांबर से पहले के हैं। किससे हैं, भक्तांबर से पहले के लिखे हुए क्या हैं, ये काव्य हैं। इन काव्यों की भी महिमा यही है कि हमें अपने पंचेंदी के विषयों से और कसायों से विरक्त होते हुए 40 इसमें क्या है, श्लोक हैं। इस ग्रंथ के लेखक सेठ महाकवि धनंजय जी हैं। नाम ग्रंथ का है विसा पहाड़ स्तोत्र, जो तीनों प्रकार के विष को दूर करने वाला है, हरण करने वाला है। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्त व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः प्रवृद्धे कालोप्य जरो वरेण्यः पायादपायात् पुरुषः पुराणः। दूसरा लेंगे, एक साथ 2 छंद हैं ये। परई रचिन्त्यम युगभार मेकः स्तोतुम वहन योगी भी रप्य शक्यः स्तुत्योद्य मेसौ वृषभो न भानो किमप प्रवेशे विशति प्रदीपः। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्तो
व्यापार वेदि विनिवृत्ति संगः प्रवेदिकारो कालोऽपि जरो वरेण्यः पायादपायात् पुरुषः पुराणः परैरचिन्त्यं युगहारो मेकः स्तोतुं वहन् योगिभिरप्य शक्यः स्तुत्योदमेशो वृषभो न भानुः किम प्रवेशे विशतिप्रदीपः स्वात्मे स्थितः सर्वगतः समस्तो व्यापारे वेदि विनिवृत्ति संगः प्रवेदि कालोऽपि जरो वरेण्य पायादपायात् पुरुषः पुराणः परैरचिन्त्यं युगहारो मेकः स्तोतुं वहन् योगिभिरप्य शक्यः स्तुत्योदमेशो वृषभो न भानुः किम प्रवेशे विशतिप्रदीपः निज आत्म में स्थिर रहकर सर्वगता सर्वज्ञ रहे सकल संग के त्यागी होकर व्यापार बुद्धि से युक्ति कहे दीर्घ आयु वाले हो करके फिर भी जिनके नहीं जरा कर्म विपद से हमें बचावे वृषभनाथ से पुरुष पुरा अचिंत्य गुण गौरव के धारी आदिम युग का भार सहे योगी मुनि जन तुम महिमा को कहने में असमर्थ रहे वृषभनाथ के विशद विरध को अल्पमति में हूँ कहता जहाँ भानु न पहुँच सकता तो वहाँ दीप भी तम है हरता। अब इसमें दे रहे हैं ये उपज जाति छंद में इसके 40 श्लोक हैं। कोशिश करेंगे अपन 2-2 3-3 पढ़ेंगे। आप लोगों ने पहले पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा कभी? अच्छा, तो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? पूछ तो लें पहले, है नहीं पढ़ना? क्योंकि आधे से कम लोग हैं पढ़ने वाले, है ना। अब बहुत से लोगों की रुचि तो है ही नहीं है, कई लोगों की तो शुरू से रुचि नहीं रही। किसमें? क्लास में। पुरुष वर्ग में नहीं, महिलाओं में बहुत कम रुचि, बालिकाओं में तो गिनती की 2-3 बच्ची हैं, बाकी सब पढ़ी लिखी यहाँ की। क्या है? एक ने तो कह ही दिया था हमें सब आता है महाराज जी, जब महावीर अष्टक पढ़ा रहे थे तब कह दिए तो हमें सब आता है, इसलिए हम लोग क्लास में नहीं आते हैं। तो देखो, कभी भी त्यागी व्रतियों के मुख से जिन्हें वाणी का एक शब्द भी सुनने को मिलता है ये बहुत दुर्लभ माना जाता है। लोग तरसते हैं कि हमें कहीं से व्रतियों के मुख से क्या है एक शब्द मिल जाए, क्योंकि मुनि महाराज प्रायः मौन रह के साधना करते हैं। संघों में रहने वाले एलक शुल्लक भी सिर्फ साधना करते, क्या करते हैं? साधना करते, स्वाध्याय आदि कुछ भी नहीं कराते हैं। आगम का आज्ञा यही है, सिर्फ उपदेश देने का अधिकार है आचार्य जी को, उपाध्याय जी को। साधुओं को भी साधना करने का क्रम है। एलक शुल्लक को भी साधना मौन रह करके क्या करना चाहिए? साधना करना चाहिए। फिर भी आचार्य भगवंत की आज्ञा है, पूज्य महाराज श्री की आज्ञा है,
अपने निमित्त से यदि 2-4 लोगों का धर्म ध्यान होता है, वो अशुभ से बच कर के शुभ में लगते हैं, तो उससे अपना ही लाभ होता है और धर्म की क्या होती है, प्रभावना होती है। कम से कम वो 4 लोग सुधरे हैं, उन 4 से 40 के जीवन में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। अपन संग में रहेंगे, अपन तो सुधराए हैं। अब वो जब ग्रस्त पढ़ेगा, ग्रस्त सुनेगा, तो घर के 4 लोगों को 10 लोगों को बताएगा, उन सब के परिणाम में क्या आता है, अंतर आता है। धर्म प्रभावना के निमित्त से हम लोग ये प्रयास करते हैं, इसलिए उत्साह और रुचि से ये स्वाध्याय कर लेना चाहिए। कब मिलेगा कोई भरोसा है क्या? कौन संग कब आएगा, कब चतुर्मास होगा, कब साधु रुकेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपन को शेष जितने दिन बचे हैं उनका अपन को क्या करना चाहिए, स्वाध्याय पूर्वक लाभ ले लेना चाहिए। दे रहे हैं स्वात्म स्थितः। स्वात्म स्थित का अर्थ होता है स्वयं यानी अपनी, आत्मा यानी आत्मा में, स्थित यानी स्थित, अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित, अपि यानी भी, सर्वगतः यानी सभी जगह व्यापक हैं। आप अपनी आत्मा में स्थित हैं और विरोध में क्या करें, सब जगह क्या हैं, व्यापक हैं। ये विरोध हो गया कि नहीं? इस मंगलाचरण में विरोधाभास अलंकार से स्तुति की जा रही है, मंगलाचरण कर रहे हैं। हे भगवान, आप अपनी आत्मा में स्थित हैं और दूसरियों के सर्वगता, आप सभी में क्या है, व्याप्त है। दूसरा दे रहे हैं समस्त व्यापार वेदी अपि। समस्त यानी संपूर्ण व्यापारों के, वेदी यानी जानकार हो कर के भी, जितने भी व्यापार हैं, जितने भी उद्योग हैं, उन्हें सबकी आप क्या हैं, जानने वाले हैं। फिर भी विनिवृत्ता संगः, फिर भी परिग्रह से रहित हैं। बगैर परिग्रह के व्यापार होता है क्या? व्यापार के लिए तो क्या चाहिए, पूंजी चाहिए पड़ती है, तो उसके बगैर होता नहीं है। फिर भी भगवान समस्त व्यापारों को जानने वाले हैं और आप परिग्रह से क्या हैं, रहित हैं। ये दूसरा परिहार। तीसरा है प्रवेद्य कालः अपि अजरः। प्रवेद्य यानी दीर्घ, काल यानी आयु, दीर्घ आयु वाले होकर के भी, अजरः आप बुढ़ापे से रहित हैं। किससे हैं? आप तो क्या करेंगे, दीर्घ आयु वाले हैं और फिर क्या करें, बुढ़ापे से रहित हैं। जैसे हमने एक पहेली आपको दी थी, आज तक किसी ने उत्तर नहीं दिया हमारे लिए। एक बुढ़िया थी, बचपन में मर गई, उसकी गुड़िया थी। उसकी क्या थी, एक गुड़िया थी यानी बिटिया थी। एक बूढ़ी अम्मा थी, बचपन में वे मर गई और उनकी क्या थी, एक बिटिया थी। अभी तक आपने उसका उत्तर नहीं दिया, कोश के लाना। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ प्रवैद्य कालः, आप दीर्घायु वाले होकर के भी 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु थी। कितनी थी? 84 लाख वर्ष पूर्व की इतनी दीर्घ आयु होकर के भी आप अज रहा, बुढ़ापे से क्या थे, आप रहित थे, आपकी वृद्ध अवस्था नहीं आई थी। तीसरा परिवार। चौथा है वरेण्यः श्रेष्ठ, पुराण पुरुषः, प्राचीन पुरुष भगवान ऋषभनाथ नहा हम सबको अपायात, दुख से या विनाश से, पायात यानी बचावें, रक्षित करें। हे भगवान, आप आत्म स्वरूप में स्थित होकर के सभी जगह व्यापक हैं, समस्त व्यापारों के जानकार होकर के भी परिग्रह से रहते हैं, दीर्घ आयु वाले होकर के भी बुढ़ापे से रहते हैं। ऐसे श्रेष्ठ प्राचीन पुरुष यानी युग के आदि में हुए हैं, ऐसे भगवान ऋषभनाथ हम सबको दुख से या विनाश से क्या करें, बचावें, क्या करें, रक्षा करें। फिर दे रहे हैं परही यानी दूसरों के द्वारा, दूसरे छंद में परही यानी दूसरों के द्वारा,
अचिंत्यम, चिंतन करने के अयोग्य। आप दूसरों के चिंतन में नहीं आ सकते। कौन? आदिनाथ भगवान। इसमें भी आदिनाथ भगवान की क्या की जा रही है? स्तुति। तो आप दूसरों के द्वारा चिंतन करने के अयोग्य हैं। युग भारम, और युग भारम कर्म युग के भार को, किसके? कर्म युग के भार को एक कहा अकेले ही वाहन यानी धारण किए हुए थे। योगी भी अपि मुनियों के द्वारा भी स्तोत्रम अशक्य, जिनकी स्तुति नहीं की जा सकती, ऐसे असो वृषभ, वे वृषभनाथ भगवान अद्य आज मैं स्तुत्य, मेरे द्वारा स्तुति करने के योग्य, अर्थात आज मैं उनकी क्या कर रहा हूँ? स्तुति कर रहा हूँ। सो ठीक ही है। क्यों? उदाहरण दे रहे हैं। भानो अप्रवेशे, सूर्य का जहाँ प्रवेश नहीं होता। किसका? सूर्य का जहाँ प्रवेश नहीं होता है। किम क्या? प्रदीप, दीपक न विशति, प्रवेश नहीं करता, अर्थात अवश्य करता है। जिन स्थानों पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, उन स्थानों पर कौन पहुँचता है? दीपक। क्या वहाँ दीपक का प्रकाश नहीं पहुँचता? अवश्य पहुँचता है। ऐसे ही भगवान आप दूसरों के द्वारा चिंतन करने के अयोग्य हैं। आपने युग की आदि में अकेले ही कर्म युग के भार को धारण किया था। आप मुनियों के द्वारा भी, बड़े बड़े योगी गणधर आदि भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हुए हैं। ऐसे वृषभनाथ भगवान की आज मैं स्तुति करने की तैयारी कर रहा हूँ। उनके लिए मैं समर्थ हो रहा हूँ। क्यों हो रहा हूँ? जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, वहाँ दीपक का प्रकाश अवश्य ही पहुँच जाया करता है। पहले छंद में मलंग अर्थात मंगलाचरण में विरोधाभास अलंकार से अर्थ किया था कि सबसे पहले कहा था आज स्वरूप में स्थित हैं और सर्वव्यापक हैं। ये कैसे? तो देखो, दो प्रकार की संस्कृति है। एक श्रमण संस्कृति है, एक सनातन संस्कृति है। वो लोग ईश्वर को व्यापक मानते हैं शरीर की अपेक्षा से। ब्राह्मण लोग जो होते हैं वो सब लोग क्या मानते हैं? ईश्वर व्यापक, कण कण में क्या है? भगवान है, ऐसा वो मानते। और अपने यहाँ भी है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जो उनके ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है। उनके यहाँ शरीर की अपेक्षा से व्यापक हैं, अपने ज्ञान की अपेक्षा से क्या हैं? व्यापक हैं। अपनी आत्मा में स्थित होकर के भी संपूर्ण पदार्थों को उनका ज्ञान क्या कर रहा है? जान रहा है। छह ही द्रव अपनी अपनी उत्पाद में द्रवयुक्त पर्यायों से उनके ज्ञान में क्या है? झलक रहे हैं। इसी ज्ञान की अपेक्षा क्या होगा? यहाँ व्यापक हैं। अपनी आत्मा में रह करके भी ज्ञान की अपेक्षा से व्यापक हैं। दूसरा, जिस समय आप समुद्घात करते हैं, जब केवल ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान होने के बाद में आयु कर्म कम बचता है और वेदनी, नाम और गोत्र, इन तीन कर्मों की स्थिति ज़्यादा होती। किनकी? वेदनी, नाम और गोत्र, इनकी स्थिति ज़्यादा। मान लो आयु बची है उनकी 3 दिन की और इनकी स्थिति बची है 30-30 साल की। कितने साल की? 30-30 वर्ष की इनकी आयु बची है। और किसके बराबर करना है उनको? आयु कर्म के बराबर करना है। तो अपने आत्मा के प्रदेशों को क्या करते हैं? तीनों लोकों में फैला देते हैं। दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण। पहले आत्मा के प्रदेश डंडे के आकार के सीधे निकलेंगे, फिर उनको कपाट का रूप दिया जाएगा, बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, दरवाजे ऐसे रहते हैं। प्रतर यानी वो क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे और पर पूरे लोक में क्या हो जाएंगे? व्याप्त होंगे। फिर उसी क्रम में क्या आएंगे? वो वापस आते हैं। तो आयु कर्म के बराबर उन कर्मों की क्या होती है? स्थिति हो जाती है। और वो 5 ह्रस्व अक्षर
उच्चारण करने मात्र में जितना समय लगता है आ ई उ रिल री, ये भी हमारे द्वारा नहीं, श्रुत केवली के द्वारा। किनके द्वारा? जो श्रुत केवली संपूर्ण द्वादशांग को जानने वाले हैं, उनके द्वारा बोले गए 5 हृस अक्षर में जितना समय है उतने में कर्म की 85 प्रकृतियों को नाश करके कहाँ जाते हैं? मोक्ष जाते हैं। इसलिए हे भगवान, आप अपनी आत्मा में स्थित होकर के भी क्या हैं? ज्ञान की अपेक्षा से सर्वे व्यापक हैं। और ये कहा है कि व्यापारों से आप क्या हैं? सब व्यापारों को जानने वाले हैं और परिग्रह से रहित हैं। इसका परिहार ये है, समस्त व्यापार मतलब यहाँ परिवर्तन लेना। व्यापार से क्या लेना है? परिवर्तन। किसी भी द्रव्य में जितनी भी पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, उन सारी पर्याय को आप क्या करने वाले हैं? जानने वाले हैं। व्यापार से लेना है पर्याय। आज सभी पर्यायों को क्या है? एक साथ जानने वाले हैं। इसीलिए आप क्या हैं? परिग्रह से क्या हैं? रहित हैं। अर्थात संग्रह बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अर्थात परिणमन होता रहता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें परिणमन ना हो रहा हो। एक आई थी आज, यहीं की माता थी, वो यहाँ बैठी नहीं है। यहाँ नहीं बैठी क्योंकि भाई आहार देवी आती, क्लास में नहीं आती और वो भी कभी कभार। तो उन्होंने से पूछा कि महाराज जी, आप जब देखो जब बदलते रहते हो, आप क्या करते रहते हो? बदलते रहते हो। कभी कुछ लेते, कभी कुछ लेते, कभी कुछ लेते हो। हमें समझ ही नहीं आता हम क्या लेके आए। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो हमने कहा संसार का स्वभाव परिवर्तनशील है। हमें तो परिवर्तन देख के बैराग आ गया। तुम्हें? अरे महाराज, जो ने कहो। यानी आपने कितने परिवर्तन देखे हैं? आप घर में रह के इतने परिवर्तन देखते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं वही हमारे लिए शत्रुवत भी व्यवहार कर जाते हैं। लेकिन अपन तो उस पालतू कुत्ता जैसे हैं कि तऊ दुत्कारो, वो आके चाहे मारो, चाहे पीटो, चाहे कचू करो, निकाल के भगा भी दो डंडा से, लेकिन वो आहे कहाँ? तो आप लोग क्या हो गए? यानी आपके कितनी वो है कि देखो इतना अपमान अनादर होने के बाद भी हम कहाँ आ रहे हैं? वहीं वापस आ रहे हैं। तो ये भगवान जो है प्रत्येक परिवर्तन को जानते हैं। उसे परिवर्तन में कभी ना राग करते और ना द्वेष करते हैं। जहाँ राग और द्वेष होता है वहाँ संग्रह होता है, और जहाँ राग और द्वेष नहीं है वहाँ कोई संग्रह नहीं होता है। इसलिए भगवान क्या है? परिवर्तनों को देख रहे हैं लेकिन संग्रह नहीं करे। क्यों? उनका ज्ञान दर्शन वीतरागी है। 18 दोषों से क्या है? रहित हैं। 4 घातिया कर्मों का क्या कर दिया है? नाश कर दिया है। इसलिए हम लोग भी बहुत परिवर्तन देखते हैं, बहुत से लोगों में देखते हैं, हम अपने सहधर्मियों में भी देखते हैं। तो हम यही सोचते हैं ये तो स्वभाव है। द्रव्य का परिणमन होना, परिवर्तन, उसका क्या है? ये स्वभाव है। अब ऐसे स्वभाव को जान करके हम क्यों बिगड़े? हम क्यों बिगड़े? क्योंकि यदि परिणमन करेंगे तो कर्म का संग्रह होगा। उस कर्म के संग्रह का फल हमको ही भोगना होगा। कोई कभी भी साथ देता नहीं है। इस श्रद्धान होने से ही भगवान आप संपूर्ण पर्यायों को जानने वाले हैं। उन पर्यायों में राग और द्वेष नहीं करते हैं। इसलिए आप क्या हैं? संपूर्ण परिग्रह से क्या हैं? रहित हैं। अर्थात आप कर्म वर्गणाओं का संग्रह भी नहीं करते हैं। आपका ईर्यापथ आश्रव है। कौन सा आश्रव है? 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थान में कौन सा आश्रम होता है? ईर्यापथ आश्रम। कर्म का आना और कर्म का चला जाना। ईर्या यानी चलना, जाना आना जहाँ होता है वो ईर्यापथ है। आएगा और चला जाएगा, ठहरता नहीं। और सांप्रायिक में क्या होता है?
वो ठहरता है। वो कसाइयों के साथ जो भी होगा वो सांप्रदायिक होगा, ठहरेगा, उसमें स्थित अनुभाग सब कुछ पड़ेगा। ईर्यपताश्रम में आता और चला जाता है। जैसे आप लोगों ऊपर से हवाई जहाज निकल जाती है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे हम लोगों के प्रवचन हो जाते हैं, क्लासें हो जाती हैं, लेकिन कोई फर्क, अपन तो माई के जैसे हैं, यहाँ से सुनते हैं और वहाँ से एक सुनने का और थोड़ी बहुत कसर रही, वरना चबक गई तो खड़े होकर कहीं साड़ी झला दे पे, पैंट ऐसे झराए और चलते बने कि चिपक के घर तक ना पहुँच जाए, है ना। ऐसा नहीं। तीसरा था, आप जो हैं दीर्घायु होकर के आप जो हैं वृद्धावस्था से रहित हैं, उसका परिहार है जिनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। एक दूसरा, जो 63 साल का पुरुष होते हैं उनका कभी बुढ़ापा नहीं आता। किनका? तीर्थंकर प्रकृति वालों का बुढ़ापा नहीं आता। और शेष जो 63 साल का पुरुष हैं, 12 चक्रवर्ती हैं, 9 नारायण, 9 प्रतियन, 9 बलभद्र हैं, इनका भी क्या नहीं आता? बुढ़ापा नहीं आता है। इसे दीर्घायु होकर के भी आप तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले थे, इसलिए कुमार अवस्था में जैसे थे वैसे ही आप अंत समय तक क्या है दृष्टिगोचर होते रहे हैं। हे भगवान, आप हम सबके लिए क्या करें, संसार की जो अपाए हैं, दुख हैं, दुख के कारण हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, उन सब से हम सबको बचा करके हम सबकी क्या करें, रक्षा करें। हे भगवान, आप जो हैं चिंतन करने के अयोग्य हैं। पहला ये है कि आपको चिंतन इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप जो हैं अनंत चतुष्टयों से क्या हैं, सहित हैं। किससे सहित हैं? अनंत चतुष्टय से सहित हैं। अनंत चतुष्टय ने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, इन अनंत गुणों से आप सहित हैं। और अनंत गुणों को हम अपने ज्ञान से जान नहीं सकते हैं। हमारा ज्ञान क्षौसमिक है और आपका ज्ञान कैसा है? क्षायिक है। अर्थात आपको तो द्वादशांग के पाठी श्रुति केवली भी आपको जान नहीं सकते हैं, जबकि सारे शास्त्रों को उनको क्या है, ज्ञान है। 48 मिनट के भीतर भीतर संपूर्ण द्वादशांग का क्या कर लेते हैं, वो पाठ कर लेते हैं। वो भी आपका चिंतन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? उदाहरण के लिए, जैसे चक्रवर्ती का लड्डू जो बनता है, कैसे बनता? 1 करोड़ गाय का दूध निकाला जाता है। वो दूध जो है किसको? 10 लाख गायों को पिलाया जाता है। 10 लाख गायों का जो दूध निकलेगा वो दूध 1 लाख गायों को पिलाया जाएगा। उन 1 लाख गायों से जो दूध निकलेगा वो 10,000 गायों को पिलाया जाएगा। 10,000 गायों से जो दूध निकलेगा उससे दूध निकले 1,000 गायों को। 1,000 गाय का दूध निकलेगा वो पिलाया जाएगा 100 गायों को। 100 गायों से जो दूध निकलेगा वो 10 गायों को। और 10 गायों को जो दूध पिलाया जाएगा वो 1 गाय को। उस 1 गाय से जो दूध निकलेगा उस दूध का बनेगा लड्डू। उस लड्डू को चक्रवर्ती ही खा सकता है। यदि अपन ने खसखस के दाने बराबर भी यदि ग्रहण कर लिया तो नवोरियंताड़म हो जाएगी, यानी अपन को 2 नंबर चालू हो जाएगी, उठ के बाहर ही नहीं आ पाएंगे, यानी शुद्धि नहीं हो पाई। और क्या हो जाएगा? यानी वो सामर्थ्य किस में है? चक्रवर्ती में। क्यों? वज्र वृषम नारायण सहनन का क्या होता है? वो धारी होता है। उसका भोगो भोग अंतराय कर्म का प्रकृत क्षौसम होता है। 96,000 रानियों का क्या होता है? अधिपति होता है, इनका स्वामी होता है। ये सामर्थ उन्हीं में पाई जाएगी, अपन में नहीं पाई जाती है। ऐसे ही छाया ज्ञान वालों का चिंतन हम क्षौसम ज्ञान वाले नहीं कर सकते हैं। हे भगवान, आपने युग के आदि में
अकेले ही कर्म युग को धारण किया था। कर्मयुग के दो अर्थ हैं। सबसे पहले सठ कर्म की आपने शिक्षा दी थी। संपूर्ण मनुष्यों को जीवन कैसे जीना है, असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प और कला, ये 6 चीज़ों को आपने क्या किया था, लोगों को शिक्षित किया था। फिर इसके बाद में कर्म युग को भी कर्म कैसे क्षय होते हैं आपने सबसे पहले रत्नत्रय को क्या किया था, धारण किया था। उसमें कोई मुनि महाराज नहीं थे, पहले ही मुनि दीक्षा दी कोई ने ली थी, तो कौन ने ली थी, वो आदि कुमार ने ली थी। इसीलिए आप जो हैं इतने महान हो कर के भी बड़े बड़े योगी उन्हें कहते हैं जो शुक्ल ध्यान आदि करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, योगी कहा जाता है। जो रिद्धियों से संपन्न होते हैं मुनि महाराज, उन्हें क्या कहा जाता है, योगी कहा जाता है। ऐसे वृषभनाथ भगवान आज मेरे द्वारा स्तुति के योग्य हो रहे हैं। किसके द्वारा, स्तुति के योग्य आप में इतनी विशेषताएं हैं, इसलिए हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो सो ठीक ही उदाहरण दे रहे हैं, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है वहाँ दीपक से काम चल जाता है। ठीक इसी प्रकार से भले बड़े बड़े योगी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हुए, लेकिन मैं दीपक के समान आपकी स्तुति करके अपने संसार को, अपने भाव भ्रमण को कम कर लूँगा। अपने पाप कर्म से मैं क्या हूँ, बच जाऊँगा, और पुण्य कर्म का मैं क्या कर लूँगा, संचय कर लूँगा। इसलिए वस्तु को जानने के लिए और संसार की असारता को समझने के लिए ये स्तुति बहुत अनिवार्य होती है कि जब तक हम वस्तु के स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक हमारे लिए क्या होती है, उसकी उपलब्धि नहीं होती। जैसे व्यापार की एक नीति होती है, हमने एक पुस्तक पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड, यानी गरीब पिता और अमीर पिता। उसमें बहुत अच्छी दी थी कि 4 चीज़ें होती हैं व्यापार में। सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट। फिर होना चाहिए इन्वेस्ट। फिर क्या होना चाहिए, इन्वेस्ट। फिर इन्वायरमेंट। फिर होता है इम्प्रूवमेंट। कितनी चीज़ें हो गई व्यापार नीति में, 4 चीज़ें कौन कौन सी, इंटरेस्ट यानी रुचि, इन्वेस्ट यानी पूंजी का निवेश करना, उसमें लगाना, इन्वायरमेंट का अर्थ होता है देख रेख करना, निगरानी करना, संलग्न होकर के उसमें क्या है, इन्वॉल्व होना। तो अब कहीं इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, क्या होता है, उसका फल या उसकी वृद्धि वो हमें तब मिलती है। अपन लोग क्या करते हैं, जितने भी व्यापारी हैं उस समय हम करते थे, तो हम तो देखते थे सब करते थे। आज लोगों का व्यापार में इंटरेस्ट भी है, इन्वेस्ट भी है, इन्वायरमेंट नहीं होता। क्या नहीं होता, इन्वायरमेंट नहीं होता। वो नौकर चाकरों के भरोसे क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जब तक हम स्वयं निगरानी नहीं करेंगे, स्वयं नहीं देखेंगे, तब तक हमें इम्प्रूवमेंट का ज्ञान हमें नहीं होते। कई बड़ी बड़ी कंपनियां क्या होती हैं, फेल भी हो जाया करती हैं। ऐसी ही व्यापार नीति की 4 चीज़ें हैं, ऐसी धर्म नीति में भी लगाना चाहिए। आपका रत्नत्रय धर्म में कितना इंटरेस्ट है, आपका धर्म में कितनी रुचि है, फिर रुचि के बाद में आप उसके लिए कितना समय दे रहे हो, आप अपना कितना समय उसमें क्या है लगा रहे हैं, मन वचन का है, तीनों योगों का इन्वेस्ट करना है। आपको अपने शरीर को उसमें लगाना है। अब लगाने के बाद में हमें रोज बार बार देखना है पहले की प्रवृत्ति कैसी थी, पहले के परिणाम कैसे थे। अब हमने ये शुरू किया है, इस स्तोत्र को किया है, इन व्रतों को किया है, ये साधना की है, अब उसमें हमारे परिणाम कैसे हैं, हमें क्या शांति का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये बार बार निरीक्षण करना। तब तुम्हें इम्प्रूवमेंट यानी संवर पूर्वक निर्जरा का क्या होगा, बोध होगा। लेकिन अपन क्या करते हैं, तलवाड़ा वालों की तो विशेषता है,
इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं, इन्वेस्ट भी बिल्कुल नहीं, और इन्वायरमेंट तो है ही नहीं है। अब इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कैसे मिलेगा इम्प्रूवमेंट? जब तुमने रुचि नहीं है, उसमें तुमने पूंजी लगाई नहीं है, आपने बार बार निरीक्षण नहीं किया है, तो तुम्हें फल कैसे मिलेगा? मिलेगा क्या? अच्छा, आप लोगों ने चतुर्मास कराया, चतुर्मास का इम्प्रूवमेंट क्या है आप बता दो बस। इंटरेस्ट तो था, आगवानी के समय इंटरेस्ट देखा था हमने, स्थापना तक इंटरेस्ट रहा है, और स्थापना के दिन लोगों ने इन्वेस्ट भी किया था, कलश आदि से जुड़ गए थे, परंतु इन्वायरमेंट दिखे ही नहीं हमें। वो जो लेके आए थे और स्थापना कराई थी, वो सब क्या हो गए? इन्वायरमेंट नहीं किया। जब इन्वायरमेंट नहीं किया है तो आपको इम्प्रूवमेंट कैसे मिलेगा? कि चातुर्मास की सफलता क्या होती है? लेकिन जिनकी रुचि है, जिन्होंने अपना समय दिया है, तन मन धन लगाया है, तीनों योगों से जुड़े रहे हैं, और बार बार वो अवलोकन करें, निरीक्षण कर रहे हैं, तो उनसे पूछना कि दीपावली के दिन उनको मालूम चलेगा इम्प्रूवमेंट क्या होता है। कि अर्थात ये स्तुति करने से, इन संतों से, इस धर्म से जुड़ने से हमें क्या लाभ मिला करता है। इसलिए आप व्यापार नीति को सफल बनाने में इन 4 चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, तो धर्म नीति में भी चारों चीज़ों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ये मनुष्य रूपी, पर्याय रूपी पूंजी हमें इस धर्म व्यापार में क्या करना चाहिए? लगा लेना चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा? इम्प्रूवमेंट एंड संवर पूर्वक क्या मिलेगी? निर्जय मिलेगी। आप लोग कोशिश करें कि बहुत अच्छा धनंजय कवि का द्वारा रचा गया विषापहार स्तोत्र है। तीनों प्रकार के विष को दूर करने में क्या है? समर्थ है। पंचेंद्रिय के विषय रूपी विष को, और कषाय रूपी विष को, और रासायनिक विष को यानी जहर को भी क्या करने वाला है? ये दूर करने में क्या है? समर्थ है। ऐसी स्तुति करेंगे अपन लोग। आज की नियम का पालन कौन कौन ने किया? क्या नियम था? देव शास्त्र गुरु की वैयावृत्ति का नियम था, कोई ने नहीं करी होगी। जिनवाणी कौन कौन ने व्यवस्थित की जिनालय में आकर के? बस 3 4 महिलाएं, 5 6 7 लोगों ने। अव्यवस्थित करने वाले कितने हैं? जितने बैठे सब। व्यवस्थित करने वाले कोई नहीं है। अच्छा, मंदिर की सफाई कौन ने की होगी? कोई ने नहीं की। तो वैयावृत्ति कहाँ की? अच्छा, आहार भी सबने नहीं दिए होंगे, तब भी वैयावृत्ति नहीं है। वो तो जिन लोगों का चौका वो लोग दे लेते हैं, बाकी लोग तो निश्चिंत रहते हैं। तो ये वैयावृत्ति श्रावक का कर्तव्य है। नियम देने की अपेक्षा उत्साह से अपन को करना चाहिए। नियम तो उनको दिया जाता है जो लोग इसकी महिमा को जानते नहीं हैं, उनकी महिमा उनको बतलाने के लिए नियम दिया जाता है। अपन को तो क्या करना चाहिए? लालायत होना चाहिए। हमारे पास कई अजैन लोग आते हैं, या काम करने वाले भी कहते हैं कि महाराज ये सौभाग्य हम लोगों को कब मिलेगा? क्या ये हम लोग नहीं कर सकते क्या? और सोचो, उनके मन में ये वेदना है और अपन लोग सबको संपन्न होकर के नहीं कर पाते हैं। तो जिनने जैसा पालन किया है उनके लिए आशीर्वाद, और जिनने नहीं किया उन सब के लिए क्यों? न इंटरेस्ट है, न इन्वेस्ट है, इन्वायरमेंट भी नहीं, तो इम्प्रूवमेंट तो क्या होगा? 0 ही मिले।